नमस्कार। मैं सुजीत संगम बांका बिहार से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभारी हूं बदलाव मंच का कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया। उपस्थित हूं प्रेमचंद्र की एक प्यारी सी कहानी लेकर, कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति आ गई है। टमाटो को पहले कोई सेंत में भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन चुका है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो उसका हलवा खाते थे। मगर अब पता चला है गाजर में भी बहुत ही ज़्यादा विटामिन होता है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़ेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो जाते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उसके टक्कर का फसल तो संसार में दूसरा कोई नहीं है। मगर उसमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है, तो काफ़ी है या नहीं, इस विषय पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब ले आया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखकर रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ पर रख दिए। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रायः प्रातः ही होता है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वो सड़ा हुआ निकला। 1 रुपये के आकर छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था जो अक्सर बेरों में होता है। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा योग्य समझता, सोचता उसकी निगाहें ना पड़ी होंगी, मगर 4 के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि महाशय अपनी आँख से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना इतने चौकस हैं कि घर से लौटने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो
अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपैलिटी में चले जाइए, आपको ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़े से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी, यूँ तौल में चाहे छटाक या आध छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 नोट दे आते तो आपको घबराने की ज़रूरत ना थी। आपके रुपये सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोंच वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और उसे पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोंचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम पर से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाज़ार में जाकर मेरी तरह आँख ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।